सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करते हैं और प्रार्थना में हमें क्या मांगना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रार्थना का अर्थ पता होना चाहिए कि प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना का अर्थ है मांगना, अर्ज करना या इच्छा रखना। सबसे पहले हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए कि हमें प्रार्थना में सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से घुटनों पर बैठकर एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने संसारिक पिता से बात करते हैं वैसे ही हमें प्रार्थना में प्रभु से कहना होता है। जैसे हमें प्रार्थना पूरे विश्वास से करनी चाहिए, हमें प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करनी है और अंत भी पिता पुत्र यीशु मसीह के नाम में ही खत्म करनी है। हमें प्रार्थना मूसा की तरह हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर करनी चाहिए। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करके अपने आसपास स्वर्गदूतों की बाड़ा को बांधते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रार्थना में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करना होता है। नए दिन के लिए, भोजन के लिए, दुख बीमारी से बचाए रखने के लिए, दुर्घटना से बचाए रखने के लिए, मुसीबतों का सामना करने में सहायता करने के लिए, रात भर नींद अच्छी देने के लिए, नई खुशियों की के लिए, अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए, एक अच्छा परिवार फैमिली देने के लिए, जीवन की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए। खास बात के हमें दुनिया भर संसार में से चुनने के लिए, कर्जों से निकालने के लिए और जो भी प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने जीवन में किया, आपके जीवन में किया, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु यीशु ने जिस तरह भी हमें मुसीबतों से निकाला, मुसीबतों में हमें धीरज दिया, साहस दिया, उस सभी के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इसके बाद हमें प्रभु की महिमा और बढ़ाई करनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करने के बाद हमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़ाई करनी चाहिए। महिमा हम गीत गाकर और वचनों के हवालों से भी कर सकते हैं। प्रभु इस सृष्टि के रचनकर्ता है। प्रभु सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु के लहू के में सामर्थ्य है। प्रभु यीशु जिंदा खुदा है जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। उनका वचन क्रियाशील है। परमेश्वर हमारा ओमेगा अल्फा है। हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर स्वर्ग का राजा है। इस तरह प्रभु की बढ़ियाई महिमा करनी चाहिए। प्रभु को धन्यवाद महिमा करने के बाद प्रभु के आगे अपनी विनती को रखना होता है। जो भी परेशानी मुश्किल हो, काम जो रुके हैं, कर्जे आदि सभी को यीशु के नाम में पूर्ण या ख़त्म करते हैं। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दोस्तों, पड़ोसियों, दुखी और बीमार जिन्हें हम जानते हैं, जो भी कोई किसी मुसीबत में, कोई परेशानी में है, उन सभी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु से कुछ चीज़ें प्रार्थना में ज़रूर मांगनी चाहिए, जैसे अच्छी बुद्धि, अच्छे बुरे की पहचान करना, प्रार्थना वाला जीवन मांगना, नम्र होना, आर्थिक रूप से बढ़ाना ताकि प्रभु के घर में हम दान दसमन दे सकें। हमारे जीवन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो और हमारी ज़िंदगी पर आपका कब्जा हो जाए। क्यों, जो एक पिता जो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाहता है और बहुतायत मात्रा में चाहता है, तो वो हमारे लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचता। इसी तरह ही विश्वास के साथ प्रभु के आगे विनती करनी चाहिए और इस विनती को करने के बाद हमें विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारी हर बात को सुना। जो भी हमने मांगा, कहा, उन्होंने अच्छे से सुना और उसे वो पूरा कर रहे हैं। विश्वास से प्रभु अपने बच्चों की हर बात को सुनते और पूरा करते हैं। इसी तरह विश्वास से प्रार्थना को धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ख़त्म करते हैं और आमीन करके उसको पूर्ण करते हैं। इसी तरह हमारी प्रार्थना समाप्त होती है। हमारी प्रार्थना
कम से कम 1 घंटे तक की होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रभु से जितना बात करेंगे तो प्रभु आपको और भी आशीषित करेंगे और प्रभु के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा होता जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रभु में आगे बढ़ने में, प्रार्थना करने में मदद मिले। एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की।